आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर पिछला क्लास हम बता दिए थे। एक नंबर का एक नंबर बताए थे। 2 और 3 आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट इसको हम बताएंगे। चलिए अभी 2 नंबर से शुरुआत करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए मान लेते हैं, इसमें माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम क्या माने हैं, a कोई धनात्मक इसमें विषम पूर्णांक बोला गया है जहां देखिए इधर त्रिकोण विभाजन एल्गोरिथम क्या था, a बराबर bq + r। तो इसमें हमको क्या दिखाना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू मिल जाता है। b का वैल्यू कितना मिलता है, 6 मिलता है। अगर b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी संख्या को 6 से भागा देते हैं तो मेरा शेषफल जो है, पिछला क्लास में हम बताए थे कि 6 से भागा देंगे तो इसका शेषफल हमेशा 6 से छोटा होगा। और उस शेषफल क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमेशा 6 से छोटा होगा। इसलिए इसका शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। चलिए जब हम r का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a बराबर bq + r। तो a बराबर b का वैल्यू 6q + r का वैल्यू क्या लिए, 0। तो a बराबर 6q। देखिए ये 6q जो है ये 2 से पूरा पूरी विभाजित है, इसलिए एक क्या होगा, एक सम होगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से जब r का वैल्यू 1 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से a बराबर 6q + r, r का वैल्यू 1, और ये जो है 6q क्या था, सम के साथ एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, एक विषम संख्या देगा। इसलिए 6q + 1 एक विषम संख्या है। इसी प्रकार हम बाकी को लिखते जाएंगे। इसमें जब r का वैल्यू 2 होता है तो a बराबर 6q + 2, ये देखिए दोनों सम है तो ये सम संख्या होगा। इसी प्रकार r बराबर जब 3 तो a बराबर 6q + 3, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी प्रकार r बराबर जब 4 तो a बराबर 6q + 4, तो ये आपका हो जाएगा सम संख्या। फिर r बराबर जब 5 तो a बराबर 6q + 5, ये हो जाएगा विषम। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है ना, पहला क्या होता है विषम, 6q + 1, दूसरा होता है 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ये आए समझ में। इसमें अगर डाउट्स होगा तो आप लोग इसमें कमेंट्स करेंगे, इसका बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं, इसमें तीसरा नंबर सवाल।
3 नंबर जो सवाल दिया गया है, ये आप लोग पहले भी इस टाइप का सवाल एचसीएफ और एलसीएम में किए हैं। 3 नंबर का सवाल है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की क्या निकालने दिया है, इस अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या क्या होगी ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का एचसीएफ होगा। अब इस 616 और 32 का क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या कहते हैं कि 616 को हम भागा देंगे 32 से, ठीक है। 32 2 में तो पार हो जा रहा है, 1 में जाएगा 32, 9 2 और ये हो गया 6। चलिए 32 फिर 8 में देखते हैं, 8 2 में 16, 8 3 24, 25, 232, 9 में 18, 27, 28, 9 में 9 2 में 18, 1 27, 28, 8 में 16। तो 616 को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं ना, 32 गुना 19 प्लस 8। अब फिर 32 को 8 4 में 32, ये 32 को फिर क्या लिखेंगे ना, 8 4 में 32 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या होगा, इसमें 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें 4 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए इसमें क्या दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए मान लेते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b का वैल्यू किसके रूप में दिखाना है, इसमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। तो b का वैल्यू आ जाता है 3। अगर b का वैल्यू 3 आता है तो r इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखिए अगर किसी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल क्या आना चाहिए। तो शेषफल हमेशा 3 से छोटा होगा, क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। चलिए अब जब r का वैल्यू हम पहला क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, ये बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू है 3q प्लस आर का वैल्यू 0, तो ए बराबर 3q। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग करने पर तो 3q का वर्ग, तो 3q का वर्ग मतलब 9q स्क्वायर। अब देखिए 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 3 इंटू m, जहां m किसको माना गया ना, 3q स्क्वायर को क्या माने, m माने। नेक्स्ट जब अभी r का वैल्यू 0 लिए थे, अभी क्या लेते हैं 1 लेते हैं।
अब इक्वल विभाजन प्रमेयिका से ये बराबर 3q प्लस 1। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का वर्ग। चलिए अब इसका वर्ग निकालते हैं तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का वर्ग, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें 3q का स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू 3q इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। ये दोनों में हम कॉमन लेंगे 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका वैल्यू मान लेते हैं m प्लस 1, जहां m किसको माने हैं ना 3q स्क्वायर प्लस 2q। नेक्स्ट अभी जब r का वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं तो इक्वल विभाजन प्रमेय क्या से ये बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों को वर्ग करेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर चलिए इसका वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 q प्लस 4। देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ये तीनों में देखिए 3 का 1 आएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 फिर प्लस 1। इसको मान लेते हैं तो 3m प्लस 1, जहां m किसको माने हैं ना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है? पहला होता है देखिए 3m, या दूसरा देखिए 3m प्लस 1, तीसरा भी 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये वाला सवाल हम किए इसमें कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए 4 नंबर का आगे समझ में नहीं आएगा तो इसमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि इक्वल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही इसमें भी दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर देखिए इसमें जिस क्या दिखाना है कि 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अगर यहाँ हम b का वैल्यू 9 लेते हैं तो अगर किसी संख्या को b से यानी कि 9 से भागा देंगे तो शेषफल क्या क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा। तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें प्रत्येक का दिखाना जाएंगे, सभी का घन करेंगे तो सवाल मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसमें b का वैल्यू को हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसी 9 का गुणज ही लेंगे, यानी कि किसका गुणज 9 होता है 3 का गुणज होता है, इसलिए b का वैल्यू 3 लेते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें b का वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते हैं। b का वैल्यू 3 इसीलिए लिया गया क्योंकि 3 का ही गुणज में क्या आता है 9 आता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। तो r का वैल्यू क्या होगा 0 1 और 2 आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या को 3 से भागा देते हैं
तो शेषफल क्या क्या आएंगे इसमें, 0, 1 और 2। अब इसी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसको दिखाएंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहले हम r का वैल्यू 0 लेते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या था, bq प्लस r, यहाँ b का वैल्यू है 3q प्लस r का वैल्यू 0। अब दोनों तरफ घन करते हैं क्योंकि घन बोला गया है, तो 3 का घन हो गया 27q क्यूब। तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, तो 9 इंटू m, जहां m किसको मान लिया ना, 3q क्यूब को। ठीक है, तो पहला जो r के वैल्यू जब 0 लिए तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर a क्यूब का वैल्यू हम किसके रूप में दिखाएं कि 9m के रूप का। दूसरा, जब r का वैल्यू अभी 1 लेते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1। अब क्यूबिंग करने पर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूला को यूज करने से हमको क्या मिलता है कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a² 3q² इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। चलिए 3 का क्यूब हो गया 27 क्यूब प्लस देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 3 में 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 3 जा 9 क्यूब प्लस 1। ये तीनों में देखिए 9 आएगा कॉमन, तो 9 3 में 27 9 3 में 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लिया है तो ओनली क्यू प्लस 1, तो 9m प्लस 1, जहां m का वैल्यू किसको माने ना 3q प्लस 3q² प्लस q, इसको माना गया m। तो जब r के वैल्यू 1 लिए तो ये इसका घन किए तो 9m प्लस 1 का रूप का होगा। अब नेक्स्ट है जब r के वैल्यू 2 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने से a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका घन करने से 3q प्लस 2 का घन इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। 9 का क्यूब हो गया 27 क्यूब ये देखिए 3 3 में 9 3 में 27 2 में 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 हो गया 2 2 का स्क्वायर 4 और 3 3 में 9 4 में 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8। ये तीनों में देखिए 9 कॉमन जाएगा 9 3 में 27 9 6 में 54 9 4 में 36 प्लस 8 इक्वल टू 9m प्लस 8। इसको m बनाइए जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। अब देखिए इसमें जब r का वैल्यू 0 लिए तो एक इस फॉर्म में दिखा है इसमें 9m, जब r का वैल्यू 1 लिए तो 9m प्लस 1, जब r का वैल्यू 2 लिए तो 9m प्लस 8। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का होता है, पहला हो गया 9m, दूसरा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का ये कॉम्प्लेक्स होता है। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा, मैथ्स अगर आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
थैंक यू सभी को।